किसी के पास प्लीज एक सर्वेंट हो जो मेरे बालों को पीछे कर सके, कृपया भेज देना। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी आज के लिए मम्मी मित्तल। तो ये मम्मी मित्तल मम्मी बनने जा रही है। मम्मी मित्तल के पास बहुत सारे बॉडीगार्ड हैं और ये कैमरामैन कैमरा घुमा क्यों रहा है? ओह, शायद इसलिए क्योंकि वो ऊपर छत से उल्टा लटक के मेरी वीडियोस निकाल रहा है, क्योंकि मेरी ब्यूटी को जज करने के लिए उसे लटकना पड़ा। मम्मी मित्तल को तैयार होने के लिए निकल जा। मेरे बॉडीगार्ड भी मुझे लेने नहीं आए हैं। उन्होंने कहा मैडम आप पहले तैयार हो जाओ, उसके बाद लेंगे। थोड़ा सा मैं अपने कॉलर बोन्स चमका दूं। मैं डायरेक्ट मेरी फिंगर यूज करती हूँ क्योंकि मैं बहुत रिच हूँ। मुझे पता नहीं किस चीज़ से एलर्जी हो जाए। बहुत सारे लोगों से तो हो चुकी है, शायद ब्लेंडर से भी हो जाए। मेरे प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, इसलिए मैं उनको सिर्फ मुझ पे यूज़ करती हूँ। आपको मालूम है अपना मेकअप करना कितना मुश्किल काम होता है। मैंने कभी अपना ब्रश भी अपने हाथ से नहीं उठाया। अभी भी मैंने हाथ से नहीं, उंगलियों से उठाया है। और ये भी बहुत मुश्किल काम है कि एक आंख में कौन सा वाला शेडो लगाया है वो याद रखना, क्योंकि ये काम मैंने कभी खुद नहीं किया। मैं मित्तल हूँ, थोड़ा थोड़ा पित्तल हूँ। पित्तल होने के साथ साथ मेरा कैमरामैन फिर से घूमा, मुझे भी उसके साथ घूमना पड़ेगा। वर्कर हैं, उन्होंने मेरा टॉवल आयरन नहीं किया था। नहीं, हम रिच लोग ऐसा ही करते हैं, मेकअप के बाद नहाने जाते हैं ताकि कि बाथरूम के मिरर में अपने आप को देख के डर ना जाए। हम रिच लोग ऐसा ही करते हैं। आईब्रो डार्क बना रही क्योंकि मैं मम्मी मित्तल हूँ और जो कि पित्तल हूँ। मैंने ये जो जॉ लाइन है ना, मम्मी मित्तल बनने के बाद ही पाए हैं। कितना मुश्किल होता है पता है, ऐसे सेब जैसे लाल लाल गालों को बनाना। जो लिप बाम है ये डायरेक्ट दुबई से आया है। मैं छोटे मोटे प्रोडक्ट नहीं लगाती हूँ, मेरा हर प्रोडक्ट दुबई से आता है। ये मुझे अभी चाहिए थी, तो मेरे क्लाइंट दिल्ली से मुझे मिलने आ रहे थे, तो उन्होंने कहा आपको ये पसंद है तो हम दुबई जाके ले आते। तो उन्होंने 1 घंटे में फ्लाइट बुक करी और मेरे लिए लेके आए। ये जो मेरा महल है ना, सपनों की दुनिया, ये बहुत बड़ी है और यहाँ चारों ओर खिड़कियाँ हैं, तो हवा बहुत आती है। तो मुझे इस महल की खिड़की बंद करनी पड़ेगी क्योंकि मेरा कैमरामैन बार बार घूम जा रहा है। इससे तेल लगा लेती हूँ। लगता है ये तिल मेरी अमीरी को मैच नहीं किया। अरे मैं कैसे भूल गई, मम्मी मित्तल की एक और निशानी। मम्मी मित्तल की आँख फूट गई। मम्मी मित्तल तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं मुझे कैसी लगती है मैं। ओह, ये हमारे राजा जी ने हमको गिफ्ट में दिया था। ये प्योर डायमंड है, कोहिनूर है, जो डायरेक्ट किसी खदान से तो आया ही होगा। आपको मालूम है ये 200 करोड़ का है। बहुत मुश्किल का काम होता है, मतलब उलझे हुए बाल निकालना, ये आगे की लटों को ऐसे करके हटाना, और साड़ी का पल्ला अगर गिर जाए तो उसको ऐसे करके उठाना और संवारना। इतना मुश्किल काम होता है, मैंने आज तक नहीं किया। मैं लाइफ में पहली बार कर रही हूँ ये पल्ला संभालने का काम। पल्ला ज़रा छोटा हो गया है, थोड़ा और लंबा होता तो अच्छा लगता। छोटा हो गया है पल्ला, क्या करूँगी? ब्रांड अच्छा नहीं होगा ना शायद उन्होंने। और मैं साड़ी रिपीट नहीं करती, मेरा साड़ी आप रिपीट नहीं देखोगे। मेरी ऑल साड़ी मैं एक बार पहनती हूँ, दूसरी बार नहीं पहनती हूँ, फिर मैं गरीबों को दे देती हूँ। तो मैं कैसे हटाऊँ इसको? मेरे को हटाना भी नहीं आ रहा है। ऐसे हटाते हैं। नन्नू, कम है, कैन यू टेक अवे माई हेयर? आई डोंट नो हाउ टू डू। ये मेरी ब्यूटी को खराब कर रहे हो आप। ये मैंने सब रखे हुए हैं मेरे बालों को संवारने के लिए। सारी संभालने वाला तो कुत्ता घुमाने गया है। कैसी लगी मम्मी मित्तल? बहुत मुश्किल होता है गंदा दिखना भी। आज मैं गंदी दिखती हूँ, ये देखो फिर आ रहा है, मुझे पता ही नहीं कैसे हटाऊँ।
कल फिर मिलते हैं मम्मी मित्तल से। और किसी के पास प्लीज़ एक सर्वेंट हो जो मेरे बालों को पीछे कर सके, कृपया भेज देना। धन्यवाद।